Welcome to Ummul Madaris Model School, Faisalabad. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing fine and great. Welcome to your online science class. Today we are going to start your new chapter. Chapter number 8, Energy and its Forms. But before we start reading, you should have your lead pencil with your science book to write meaning of difficult words, ताकि जब आप ख़ुद से उसकी रीडिंग करें या उसको पढ़ने बैठेंगे जब आप समझने के लिए, तो आपको मुश्किल दरपेश ना आए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे एनर्जी क्या है। हम अपने आसपास देखते हैं स्टूडेंट्स, लोगों को चलते फिरते हुए, एलिवेटर्स को ऊपर जाते हुए और इसी तरह से नीचे आते हुए, फ़ुटबॉल को किक लगाते हुए और इसी तरह से मज़ीद गेम्स खेलते हुए, कभी बच्चों को तो कभी बड़ों को। ये सब क्या है? ये सब वर्क है, काम है। नाउ व्हाट इज़ वर्क इन द टर्म ऑफ साइंस? साइंस के टर्म्स में वर्क क्या होता है? बट पहले हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है। वी डिफ़ाइन एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो फिर वर्क का क्या मतलब हुआ? एंड वर्क मीन्स टू क्रिएट मूवमेंट और अ चेंज। तो काम का मतलब ये हुआ कि हम कोई हरकत करें या किसी चीज़ में कोई चेंज लेकर आएँ, किसी चीज़ की किसी हालत में चेंज लेकर आएँ। जैसे कि अगर हम बैठे हैं तो उठकर चलने लग जाएं, तो ये काम है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ या कोई कार खड़ी है तो हम उसको चलाने लग जाएं, तो ये वर्क होगा। द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ सन। हमारी ज़मीन पर जो सबसे बड़ा ज़रिया है एनर्जी का, वो सूरज है। और इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज मौजूद हैं हमारी ज़मीन पर एनर्जी के, एंड दीज आर कोल, नेचुरल गैस, विंड एंड वाटर। और इन सभी चीज़ों से हम एनर्जी हासिल करते हैं, मगर ये एनर्जी मुख्तलिफ़ फॉर्म मतलब मुख्तलिफ़ अशकाल में होती है। और हमारे पास यहाँ पर एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, दीज आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और इन्हीं 2 एनर्जीज़ में एक्चुअली दूसरी फॉर्म्स भी आ जाती हैं। सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। एनर्जी एग्जिस्ट्स इन मैनी फॉर्म्स। जैसा कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ये किसी एक शक्ल में नहीं है, मुख्तलिफ़ अशकाल में मौजूद है एनर्जी। बट ऑल ऑफ देम फॉल इंटू 2 बेसिक कैटेगरीज। लेकिन वो तमाम की तमाम फॉर्म्स इन 2 कैटेगरीज़ के अंदर ही आती हैं। और वो क्या कैटेगरीज़ हैं? स्टोर्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वर्किंग मतलब काइनेटिक एनर्जी। और अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कम्स इन द फॉर्म्स दैट आर स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी उस फॉर्म में आती है जो कि जमा की हुई हो। मतलब जिस तरह से हमने पानी अपने घर में एक पानी की टंकी में स्टोर किया हुआ होता है, तो वो पानी की एक स्टोर फॉर्म है। पानी भी एक एनर्जी है, तो वो क्या है? एक स्टोर्ड एनर्जी है हमारी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई, ठीक, जो हमने एक जगह पे स्टोर की हुई है एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें स्टोर होती है। जिस तरह से हाइट पर कोई चीज़ मौजूद हो, ग्राउंड की निस्बत अगर कोई चीज़ हाइट पर चली गई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जिस तरह से वो स्टोर्ड पानी भी जो है वो भी ज़मीन से बहुत हाइट पर होता है, हमारा टैंकी में जो पानी होता है, तो इसी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। इन द सेम वे आप फिगर 8.2 भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन की फॉर्म में ही शो की है। और अरेंजमेंट्स एज इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग ऑफ फिगर 8.3। और फिगर 8.3 में भी उन्होंने कंप्रेस्ड और स्ट्रेच मतलब दबाया हुआ और खींचा हुआ स्प्रिंग, इसमें भी उन्होंने पोजीशन ही शो की है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अलावा इन सॉलिड्स ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स जिस तरह से अरेंज होते हैं, तो सॉलिड्स में जो एनर्जी होती है वो उन एटम्स की अरेंजमेंट्स की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड्स, अब पोटेंशियल एनर्जी में इसके अलावा कौन सी एनर्जीज आती हैं? मैकेनिकल मतलब जो मशीन्स मूव करती हैं या हम भी मूव करते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में आ जाता है फूड। फूड एक्चुअली केमिकल्स ही होते हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है।
देन ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल मतलब जो ज़मीन हमें एक फोर्स के ज़रिए अपनी तरफ खींचती है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल एनर्जी। एंड एट द एंड न्यूक्लियर फॉर्म्स, न्यूक्लियर फॉर्म्स भी एक एनर्जी ही है जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी कम्स इन द फॉर्म्स दैट डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी वो फॉर्म है जो काम करती है, मतलब हरकत की वजह से जो एनर्जी बनती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब मूवमेंट को काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं। इट इज़ नॉट स्टोर्ड बट इज़ पोजेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये स्टोर नहीं होती, मतलब ये ज़ख़ीरा नहीं हुई होती, बल्कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स में मूव करते हुए हमें नज़र आती है। इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ का मैस और उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही स्पीड होगी और उतनी ही एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली, हीट एनर्जी मतलब जो हमें सूरज से मिलती है हीट, वो भी काइनेटिक एनर्जी ही है क्योंकि वो हरकत से यहाँ तक आती है। लाइट एनर्जी मतलब रोशनी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हुई। इन द सेम वे साउंड एनर्जी, साउंड भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, सो इट ऑल्सो फॉल्स इन द काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अगर इसमें कोई भी परेशानी है, कोई सवाल आपको तंग कर रहा है, तो वो एक जगह आप लिख कर रख सकते हैं और जूम मीटिंग में क्लियर कर सकते हैं। अपना काम नीटली वर्कशीट पर किया करें और टाइमली जीसूट पर सेंड करें। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपने नोटबुक पे करना है और उसे प्रॉपर्ली अंडरलाइन किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।